हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद एमएनजी। प्रीवियसली हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छी देख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है आइसोटोप्स का। तो आइसोटोप्स के टॉपिक के ऊपर जाने से पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हमने देखा था कि एलिमेंट्स जो हैं उनके उसकी जब हम डेफिनेशन कर रहे थे तो हमने कहा था कि एलिमेंट किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि सेम किस्म के एटम्स से मिलकर बनी हुई होती है। हमने कहा था कि दुनिया में 118 किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 118 किस्म के एटम्स भी पाए जाते हैं दुनिया के अंदर। एक किस्म के एटम्स आपस में मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं। तो ये जो डेफिनेशन थी ये आपकी बुक में जो लिखी हुई थी ये एक कन्वेंशनल डेफिनेशन थी, पुरानी डेफिनेशन थी, रिवायती डेफिनेशन थी। ये उस वक्त तक एप्लीकेबल थी जब तक हमें एटम का जो है ना स्ट्रक्चर का पता नहीं था। जब हमें एटम के स्ट्रक्चर का पता चल गया तो एक नया कंसेप्ट हमारे पास आया जो कि इस डेफिनेशन को रद्द कर रहा था, इस डेफिनेशन को गलत साबित कर रहा था, और वो है आइसोटोप्स का। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास उनका डिफरेंट हो। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स having same atomic number but अच्छा ये एन लिखा है एटॉमिक नंबर के लिए, बट डिफरेंट मास नंबर या फिर एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आइसोटोप की डेफिनेशन। अब आइसोटोप की डेफिनेशन से पहले एटॉमिक नंबर और मास नंबर इसको भी समझ लीजिए कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर होते क्या हैं। एटॉमिक नंबर हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर हम बोलते हैं किसी एटम के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और एटॉमिक मास या फिर मास नंबर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किसी एटम के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी एटम के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को जमा करके जो वैल्यू आती है उसको हम मास नंबर या एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, तो ये है एक बुनियादी कंसेप्ट आइसोटोप्स का जो कि रद्द करता है इस डेफिनेशन को कि सारे के सारे एलिमेंट्स एक जैसे एटम्स से मिलकर बने हुए होते हैं। हाँ, पार्शली ये जो है ना ये डेफिनेशन सही हो सकती है लेकिन 100% ये डेफिनेशन ठीक नहीं है। नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल के जरिए ये समझाते हैं चीज। हम एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन एलिमेंट की एक एग्जांपल लेते हैं तो इसके आइसोटोप्स देखते हैं। इसके आइसोटोप्स 3 हैं। फर्स्ट वन इज प्रोटियम, फर्स्ट वन इज प्रोटियम, सेकंड वन ड्यूट्रियम एंड थर्ड वन ट्रीटियम। हाँ जी, ये 3 ऐसे आइसोटोप्स हैं, 3 किस्म के ऐसे एटम्स हैं जिनसे हाइड्रोजन का एलिमेंट मिलकर बना हुआ है। तो प्रोटियम जो है, प्रोटियम के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1, और जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1। ड्यूट्रियम के अंदर एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 1, एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 2। ट्रीटियम के अंदर एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 1, एटॉमिक मास जो होता है वो होते हैं 3। ठीक है, तो हमने जो डेफिनेशन की है आप इसको देखें कि ये वाकई में उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। एटॉमिक नंबर तीनों के तीनों आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम है,
जबकि मैस नंबर इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। हमारी जो डेफिनेशन थी, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स, ये उसको फुलफिल कर रहा है। अच्छा, मैस नंबर के अंदर डिफरेंस की वजह क्या बन रहा है? अब हम इस चीज को देखते हैं कि नंबर ऑफ, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब है कि जो है हमारे एक एटम है उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद तो सेम है, तमाम के तमाम। अगर हम आइसोटोप्स को देखें तो प्रोटॉन की तादाद तो उन तीनों में सेम है, लेकिन एटॉमिक मैस उसका अगर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह सिर्फ न्यूट्रॉन्स हैं, उसकी वजह सिर्फ न्यूट्रॉन्स हैं, इनका नंबर चेंज हो रहा है किसी भी एटम के अंदर। जैसे इसका जो है ना एटॉमिक नंबर अगर 1 था तो हम कहते हैं कि एटॉमिक मैस जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमुआ होता है। इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन तो मौजूद था लेकिन न्यूट्रॉन मौजूद नहीं था। इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर प्रोटॉन एक मौजूद है और उसके साथ एक न्यूट्रॉन भी मौजूद है, तब जाके एक और एक 2 बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जब हम इसको देखते हैं तो इसके अंदर एक प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन्स मौजूद है। तो इस चीज को समझिएगा कि न्यूट्रॉन्स के डिफरेंस की वजह से उसका मैस नंबर जब चेंज होता है किसी एटम का, तो हम उन जो एक जैसे जो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होता है, तो उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।